दोस्तों नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने युद्ध, कूटनीति और नैरेटिव तय करने में खुद को अकेला पाया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इसके दो अलग अलग धड़े हो रहे हैं। कुछ लोग अलग तरीके से बता रहे हैं। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है भारत के पास, वो है भारत को एक मजबूत आर्थिक और सैन्य शक्ति बनना। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी बड़ी शक्ति ने, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या क्वाड का एक और सदस्य जापान हो, किसी भी बड़ी महाशक्ति ने स्पष्ट समर्थन नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान आपने देखा कि आखिरकार क्या हुआ। राष्ट्रों का कोई स्थायी मित्र या शत्रु बहरहाल नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात जो बिल्कुल सटीक है, साफ है, वो साफ हो चुकी है, वो ये कि भारत अकेला है। युद्ध में, कूटनीति में, नैरेटिव बनाने में। लिहाजा आगे अगर भारत को बढ़ना है तो वो मान के चले हम अकेले हैं। लिहाजा आगे का रास्ता एक मजबूत आर्थिक और सैन्य शक्ति बनने का है। बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ये बात आप विश्वास रखिए। भारत महान देश है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि राष्ट्रों का कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं, जो पहले भी सच थी और अब भी ज्यादा उपयुक्त है। भारत के अपरिहार्य उदय से मित्र और शत्रु दोनों ही नाराज हो सकते हैं, क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत अकेला है? भारत को किसी की जरूरत नहीं है, यह बात सर्वविदित हो गई है। अब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा, चीन पाकिस्तान के साथ किस तरीके से खड़ा रहा, तुर्की किस तरीके से खड़ा हो गया, और फिर इसके बाद अजरबैजान, छोटा सा देश, वो भी खड़ा रहा। भारत को वैसे किसी की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में बहुत ही कैपेबल, शक्तिशाली देश है, आत्मनिर्भर देश है। फिर भी भारत को यह सोचने की जरूरत है कि जब हमें जरूरत थी तो कौन कौन हमारे साथ खड़ा हुआ। क्योंकि ये जो लड़ाई थी ना दोस्तों, ये किसी देश के लिए नहीं है। ये जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद एक ऐसा दीमक है जो लोगों को अंदर अंदर ही चालता है, अंदर अंदर एकदम खोखला कर देता है। वही हाल कमोवेश पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान किस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में, अब टुकड़े गैंग में टूट जाएगा, कोई नहीं कर सकता। लेकिन भारत को भी अब सोचना चाहिए, मोदी जी को भी यह सोचना चाहिए कि हमारी किन पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध कितना प्रगाढ़ है। कहते हैं ना, लिटमस टेस्ट। तो ये एक ऑपरेशन सिंदूर एक लिटमस टेस्ट ही है कि कौन हमारी विपत्ति में, हमारी आफतकाल में हमारे साथ खड़ा है। बहरहाल हमें किसी की जरूरत नहीं है। भारत एक सशक्त राष्ट्र है, भारत पर हमें गर्व है। लेकिन फिर भी जितने भी हमारे भारत के विदेश मामले के जानकार हैं वो जरूर ये समझते हैं, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ये समझते होंगे कि हमारे साथ किसने क्या किया इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि अमेरिका की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो खूब घूम घूम कर ये प्रचारित कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो उनको मार्केटिंग करना चाहिए, इंडियन भारतीय बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या विदेश नीति हमारी मजबूत हुई?
या हमारी पड़ोसी मुल्कों से या हमारे मित्र राष्ट्रों से हमारे संबंध उतने प्रगाढ़ हैं जितनी हमें जरूरत है? क्या हमें जब जरूरत हुई तो लोग खड़े हुए? इन बातों को ऐसा नहीं है कि किसी तरीके की प्रोपोगेंडा है, लेकिन मन में सवाल, और आपके भी उठते होंगे, मेरे भी मन में ये सवाल था, इसलिए आपसे ये सवाल साझा किया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि दर्शक का व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं, और अगर आप जो अच्छी बातें हमें समझाएंगे, अगले वीडियो के पार्ट में हम उस पर चर्चा करेंगे, आपसे साझा करेंगे। तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार भारत का सच्चा दोस्त कौन है। इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, क्या असल मित्र कौन है।